हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय री एग्ज़ाम यानी 9/12/2018 द्वितीय पाली में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। यह साइंस का जो वीडियो होगा आपका 23वां होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, साइंस का जो पहला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को खोज जो है किसने को थी, यानी थोड़ा अशुद्धि है यहाँ कि नाभिकीय विखंडन की खोज जो है किसने की थी। तो यह की थी हान एवं स्ट्रॉसमैन ने, यानी वैज्ञानिक ऑटो हान और स्ट्रॉसमैन के द्वारा की गई थी आपके 1939 में नाभिकीय विखंडन की खोज। ठीक है, आगे है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का जो रसोई घर कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को। किसको? क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, आगे है कि मानव कान के लिए जो है कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है मानव कान के लिए। तो यह उपयुक्त जो मानी जाती है आपके 60 डेसिबल। ठीक है, चलिए आगे है कि रोहू फिश जो है किसे कहा जाता है। रोहू फिश जो कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? तो लाबियो रोहिता को। ठीक है, चलिए कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड को आपका कृत्रिम हीरा कहा जाता है आपका। आगे है कि नींबू का जो है डाईबैक रोग का कारण होता है। तो इसका जो कारण होता है क्या होता है? तांबा की कमी होती है। क्या होती है? तांबा की कमी, डाईबैक। आगे है कि जल सहसंयोजक का ज्यामितीय आकार क्या है। तो इसका जो ज्यामितीय आकार है वह क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। आगे है कि एक्स किरण एक उदाहरण है। एक्स किरण जो है एक उदाहरण है, यह किसका है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण। चलिए, निश्वसन के दौरान जो वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो इसमें जो मात्रा आपके 0.04% है आपका। चलिए, सिरका को जो है किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। सिरका को जो है किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो ये जो तैयार किया जाता है एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा। ठीक है, इस तरंग का प्रयोग जो है रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। तो यह जो तरंग है आपका इंफ्रासोनिक तरंग है। इंफ्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है आपके रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए। किसे जो है विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है आपके अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है आपके विज्ञान का महाद्वीप। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में जो प्रयोग होता है वह किसका होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, ऑयल गैस एक मिश्रण है। तो यह जो मिश्रण है वह किसका है? तो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। आगे है कि कौन सा प्रोटीन जो है साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है। कौन सा प्रोटीन? तो ये आपके ग्लोब्यूलिन है। यह जो है ग्लोब्यूलिन है आपका। ठीक है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक आपके CN राव हैं आपके, जिनको भारत रत्न भी मिला था। किस देश में जो है मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? यह किया गया था आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। गन मेटल जो है मिश्रण है। गन मेटल जो है मिश्रण है, यह किसका मिश्रण है? तो आपके तांबा, टीन, जिंक एवं सीसा का है आपका गन मेटल। निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? सबसे अधिक सक्रिय तत्व जो होगा ऑप्शन के अनुसार आपके पोटेशियम हो जाएगा सबसे सक्रिय तत्व। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? टॉर्च में जो प्रयोग होता है उस सेल का नाम है आपका शुष्क सेल। ठीक है, आगे कि साइट्रस तेल जो है निकाला जाता है वह किससे निकाला जाता है? तो आपके देवदार के पेड़ से निकाला जाता है। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सॉफ्ट ग्लास जो है वह किसे कहा जाता है? तो सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है आपके सोडा ग्लास को। किसको? सोडा ग्लास को। ठीक है, चलिए आगे है कि श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि है। श्वेत रक्त कणिकाओं की तो यह 5 से 7 दिन होता है आपका। चलिए, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। अच्छी गुणवत्ता का जो फ्यूज होता है वह बना होता है आपके तांबा, टीन एवं सीसा का सम्मिश्रण से बना होता है आपका।